नमस्कार प्रणाम स्वागत है अपने सबके मिथिला 24/7 पर हम हरिशंकर झा अपने सबके समक्ष उपस्थित छी। राधिकापुर जे गाम काल्हिखुना अपने सबके रिपोर्ट देखेने रही ओहिठमा एक बेर पुनः हम सब आबि चुकल छी और आइ जे छै से जिला पदाधिकारी यानी डीएम के जे छै से पूरा काफिला जे छै से एहिठमा सेहो आबि गेल छथि और एहि जगह के की स्थिति है तकर जायजा लै के लेल आइ एहिठमा से जा रहल छथि। अपने सबके ओहिठुमका पूरा दृश्य हम सब जे छै सेहो देखाब। फिलहाल जे छै से एहिठमा से आगू जे छै हमरा सबके नाव पर यात्रा केने अछि तऽ हम सब जगह पर पहुँच जाइ छी और तकर बाद ओतुका दृश्य अपने सबके देखबै छी। राधिकापुर गाम में जे कोसी नदी से कटनिया भऽ रहल अछि तकर जायजा लै के लेल आइ जिलाधिकारी अमित कुमार पूरा दल बल के संगे एहिठमा पहुँच गेल छथि। एखन हम सब जे छै से नीमा गाम जे छै ततऽ छी और एहिठमा से नाव द्वारा जे छै से राधिकापुर तक हमरा सबके पहुँचबाक अछि। एखन संग में जे छै से एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी, बीडीओ अर्चना कुमारी, सीओ पंकज कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी सब सेहो एहिठमा मौजूद छथि। डीएम जे कटनिया भेलै हँ और ताहिसँ जे बेघर भऽ गेल छथि लोकसभ तिनकर हालचाल देखबाक लेल कोना परिस्थिति छै कि कोना हुनकर सबके जीवन यापन भऽ रहलै हँ ताहि सबके जायजा लै के लेल आइ एहि जगह पर पहुँच रहल छथि। अपने सब देख रहल छी जे जिलाधिकारी द्वारा जे छै से कटाव स्थल के जायजा सेहो लेल जा रहल अछि। तकर बाद जे एहि गाँव के किछु गोटा कहलखिन हँ कि जे परिवार सबके घर कटि गेल छै ओ सब स्कूल पर जे छै से रहि रहल छथि और एखन एहिठमा पहुँच गेल छथि डीएम और जे स्कूलमे जे सब लोक सब रहि रहल छथिन जिनका सबसँ गप कऽ रहल छथि हुनकर सबके जे स्थिति छै ताहिके बारेमे अवलोकन कऽ रहल छथिन, पूछि रहल छथिन जे की कोना हुनकर सबके जीवन यापन भऽ रहलै हँ इस सब के बारे में जानकारी लऽ रहल छथि। जिन लोगों का घर कटा है उनका अपना खेती किसानी है यहाँ पर? नहीं सर, नहीं सर। सर जो भी मतलब अटा बटा करे चले तो वो जमीन कटिए गेले। अब तक कोनो ऐसे नहीं है। कहीं दूसरी जगह बसने के लिए जमीन कोई जमीन नहीं देते भी सर महादलित तो तैयार हैं। किसी दूसरी जगह पर सरकारी जमीन की बंदोबस्ती तो महादलित हो ही सकती है। 20 परिवार हैं तो कर ही लेंगे जी, इससे तो भी हो जाएगा। यहाँ की तो स्थिति वैसी है, देखा एकदम नदी किनारे, नदी के बीच में, नदी के पेट में ये गाँव। तो यदि कटाव अभी हुआ है तो इस ज़मीन को वापस आने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तो पानी और भी आने की संभावनाएं हैं ही। फ्लड कंट्रोल डिवीजन से तो हमने कल भी कहा था कि भाई तो वहाँ पर कुछ काम करें। मैंने कहा भी था कि अपना बड़ा वगैरह डालना स्टार्ट करें, लेकिन सोल्यूशन ये है इसका फिलहाल तो इमीडिएटली कि लोग कहीं दूसरी जगह बचाने के लिए हम लोग ज़मीन दें और बाकी व्यवस्था जी। और वो कहीं पर भी हो सकता है। झंझारपुर की तरफ में आप देख सकते हैं, जाने को तैयार होंगे तब ना। अपने सब देखलहुँ जे आइ जे छै से एहिठमा जिलाधिकारी एहिठमा पहुँचल छलथि हँ और काल्हि खुना हमसब जे छै से एहि खबरके प्रमुखतासँ चलेने छलहुँ हँ जे की कोन तरहके स्थिति छै गामक, केना कटाव भऽ रहलै हँ, कतेक गोटाके घर जे छै से कटि गेलै हँ और तकर बाद जे छै से आइ एहि जगह पर जिलाधिकारी के सेहो एहिठमा निरीक्षण केलखिन हँ, एहि जगह पर देखलखिन हँ, एतुका लोक सबसँ गपशप केलखिन हँ। हुनकासँ हमसब सेहो पुछबनि जे कोन तरहके एहिठुमका स्थिति छै और एहिमे की सब आगू पहल कयल जेतै ताहि सबके बारेमे हुनकोसँ हमसब जानकारी लैत छी। सर आज आप राधिकापुर के कटाव पीड़ितों से मिले हैं, उनके लिए तत्काल क्या व्यवस्था? अच्छा, मधेपुर ब्लॉक में राधिकापुर करके गांव है जो कि बपुआ पंचायत में है। सभी लोगों का जाना हुआ था, साथ में हमने विस्तार से देखा। लगभग 8 घरों को क्षति पहुंची है ऐसी सूचना प्राप्त हुई है और सभी लोग अभी स्थानीय स्कूल में रह रहे हैं। तो उनके लिए व्यवस्था करने के लिए सीओ को हमने कहा है। साथ ही हमने ये भी कहा कि भाई चूँकि एकदम नदी के मुहाने पर उनका घर रहा है, किसी दूसरी जगह पर यदि वो जाना चाहें, सुयोग्य श्रेणी के व्यक्ति हैं, उनके लिए हम लोग बंदोबस्ती का कार्यवाही भी कर सकते हैं। लेकिन ये उनके ऊपर है, उनकी इच्छा के ऊपर में। यदि वो कहीं दूसरी जगह जाना चाहें, उसी पंचायत में है तो फिर सीओ ज़मीन खोजेंगे उनके लिए, उनको बंदोबस्ती हम लोग करवाएंगे।
और बाकी जो सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं, उनको जो राहत का काम करना है उसके लिए हमने सीईओ को बोल दिया है। सबका लिस्टिंग करा रहे हैं, उनको माकूल सहायता हम लोग पहुँचाएंगे। अधिकांश मजदूर परिवार दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं यहाँ जो विस्थापित हुए हैं, उनके सामने तो तत्काल जो है तो 2 जून की रोटी की समस्या हो रही है। तत्काल क्या व्यवस्था की जाए उनके खाने के लिए? भूखे हैं वो लोग जहाँ तहाँ नहीं, देखा गया है, हम स्कूल में भी गए थे जहाँ पर वो लोग अभी बसे हुए हैं, वो भी देखा गया है। और जनप्रतिनिधि लोग भी हमारे साथ में थे, स्थानीय लोगों से भी हमने बात की है, उनकी दिक्कतों को जाना है। तो खाने की व्यवस्था के बारे में हमने कहा है एसडीओ को कि देख लेंगे, यदि उनके पास में हमें ये बताया गया है कि अभी राशन वितरण का कार्य हो चुका है और सही तरीके से हुआ है। इसके उपरांत भी यदि कोई ऐसी समस्या आती है तो हम लोग राशन वगैरह की व्यवस्था भी कराएंगे, लेकिन सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के लिए जिनका घर अभी कटने की सूचना हमको प्राप्त हुई है। और अपने सब देखलहुँ जे एहिठमा जे छै जिला पदाधिकारी आयल छलाह और की सब ओ सब कहलनि। एक बेर पुनः अपने सबक समक्ष उपस्थित है क्षेत्र के किसी नव जानकारी के संग देखते रही मिथिला 24/7।